नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। ताज नगरी आगरा, जहां एक और दुनिया भर से सैलानी ताजमहल की खूबसूरती देखने आते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी शहर के कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां की हालत किसी भी नरकीय जीवन से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं शाहगंज क्षेत्र के हमीद नगर वार्ड 18 की, जहां गंदगी, जलभराव और पानी की किल्लत ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। यूपी की बात की टीम जब मौके पर पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध आगरा की पहचान जहां ऐतिहासिक सुंदरता और पर्यटन से जुड़ी है, वहीं इसी नगरी के कुछ वार्डों की हालत ऐसी है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। हम बात कर रहे हैं शाहगंज क्षेत्र स्थित हमीद नगर वार्ड 18 की, जहां की दुर्दशा प्रशासन की घोर लापरवाही का जीता जागता प्रमाण बन चुकी। यहां लंबे समय से नालियां जाम और गंदा पानी बहकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं। नालियों का कोई सटीक निकास नहीं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैलता है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कई जगह पर कूड़े के ढेर महीनों से पड़े, लेकिन ना कोई सफाई कर्मी आता है, ना ही कोई अधिकारी। स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। भीषण गर्मी में क्षेत्रीय निवासी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मेरा नाम सोनू है। कौन सी जगह है? ये हमीद नगर गड्ढे शाहगंज आगरा। ये यहाँ पे जो है कैसा, यहाँ पे पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगले छोड़ पल्ले की तरफ से इन्हें पानी भर के लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत झेल रहे हैं और पानी यहाँ पे भरा रहता है नालियों में, तो बच्चा कैसे भी निकल जाए फिर भी बीमारियों का शिकार हो रहा है। जी, कूड़ा वगैरह कब से नहीं होता है यहाँ पे? ये कूड़ा वगैरह तो इन्हें आते भी हैं, मगर इन्हें हैंड टू हैंड लेके चले आते हैं। फिर उसके बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब उनका चक्कर लगता है जब ही आते हैं। सही बात। गंदगी ऐसी रहती है? जी बिल्कुल रहती है। कितने लंबे समय से परेशान हैं? जी लगभग कम से कम 10-12 साल हो गया सर, परेशानी होते होते। अच्छा जी। मेरा नाम मोहम्मद नईम कुरैशी है। ठीक है, पानी का निकास यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और पानी का निकास कराना तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। हमारे पास कम से कम यहाँ पे 10-12 साल से ऐसी ही हालत है भाई। पानी की भी किल्लत है? पानी की इतनी किल्लत है कि भाई साहब बच्चे जाते हैं पानी भरने के लिए, समझ जगह जगह दूसरे कहाँ तक जाएंगे बच्चे, ये बताइए। शहजादी, क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी की बहुत प्रॉब्लम है भैया। 8-10 महीने यहाँ अच्छा पानी मिलता नहीं है, खराब पानी भरा रहता है। हमारे तो घर तक में भर जाता है। यहाँ पे तो दिक्कत है हमेशा से। अभी बीच में नल आ गए थे तो थोड़े बहुत आ जाते थे। गंदगी भी हमेशा से। आज यहाँ खड़े हो रहा है, नहीं तो यहाँ भी खड़े नहीं हो पाते हम। पूरा पानी भर जाता है? हाँ। साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है? आते हैं कर्मचारी, फिर कूड़ा फेंक दिया जाता है, फिर वहीं पर। ये कुछ निकास नहीं है यहाँ पे। हाँ, निकास नहीं है गंदा। मेरा नाम अकील। अकील, कौन सी जगह है? ये जगह है हमीद नगर, नई आबादी, शाहगंज, आगरा। क्या दिक्कत क्या आप लोगों को? यहाँ दिक्कत है भाई, यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है भाई। यहाँ पानी नहीं आ रहा नालों में, महीनों से पानी नहीं आ रहा। लोग बाग पानी के लिए ऐसे परेशान डोल रहे हैं जैसे एक गिलास पानी कोई पीने की नहीं देते तो पानी पी के काम चला लें। और गंदगी यहाँ नालियों में इतनी होती है, तुम देखो कि गंदगी इतनी है कि बस दिन भर कीचड़ भरी रहती है, पानी भरा रहता है, कोई निकास नहीं है यहाँ पे। साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है? साफ सफाई के लिए आते हैं, वो करके चले जाते हैं, मगर वहाँ 5 मिनट बाद फिर गंदगी हो जाती है। भाई वो ऊपर से कर जाते हैं अपना काम। अब जब पानी आगे नहीं जाएगा तलैया में तो फिर कहाँ से सफाई का उसका फायदा क्या? जब तो पानी यहाँ पे तो कम से कम गंदगी को तो खैर यहाँ हम तुम्हारे 5 साल से ऐसी देख रहे हैं गंदगी। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो वो अपनी आवाज लेकर जाएं तो आखिर कहां जाएं? अब देखना यह होगा कि कब तक ये लोग इन बदहाल परिस्थितियों से निजात पा सकेंगे, या फिर आने वाले वक्त में भी उन्हें इसी तरह नारकीय हालातों में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। ताजनगरी आगरा में कुछ वार्डों की दुर्दशा इतनी खराब है कि यहाँ के लोग बद से बदतर हालत जीने पर मजबूर हैं। यह नज़ारा ताजनगरी आगरा के हमीद नगर का है। यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि कितने भयावह हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लंबे समय से यहाँ पे साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई है। नालियाँ चौक हैं। लोगों का कहना है कि नालियों का गंदा पानी उनके घरों में भर जाता है। निकलने में
यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इन लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन उन शिकायतों का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो परेशानियाँ हैं वो लंबे समय से यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी की समस्या भी बेहद है। यहाँ के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग कह सकते हैं कि लंबे समय से पानी के चलते बेहद परेशान हैं। गर्मी का माहौल है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते पानी की किल्लत से भी यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब देखने होगी यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं से इनको कब तक निजात मिल पाती है। आगरा से यूपी की बात के लिए फैजान अहमद। तो आपने देखा ताजनगरी आगरा के एक हिस्से में किस तरह लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एक और जहां आगरा अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां के कुछ इलाके स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन समस्याओं का समाधान करेंगे या फिर ये लोग इसी तरह नरकीय हालत में जीते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।